हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एंड इज इफ m plus 1th term of an AP is twice the n plus 1th term, then prove that 3m plus 1th term is twice the m plus n plus 1th term। ठीक है। सो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि जो m प्लस 1th टर्म है वो 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1th टर्म है। ये हमें गिवन है और हमको प्रूफ करना है कि 3m प्लस 1th टर्म जो है वो 2 टाइम्स है m प्लस n प्लस 1th टर्म। ठीक है। तो पहले लिखते हैं जो हमें यहाँ पे गिवन है, जो हमें दिया है क्वेश्चन में, जिसको हमको यूज करना है। सो गिवन है कि a m प्लस 1th टर्म ये 2 टाइम्स है किसका? a n प्लस 1th टर्म का। ठीक है। और हमें यहाँ प्रूफ करना है कि जो 3m प्लस 1th टर्म है मीन्स 3m प्लस 1th टर्म ये 2 टाइम्स है किसका? m प्लस n प्लस 1th टर्म। ठीक है। ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना। ये 3 है यहाँ पे। अगर आपको हल्का सा क्लियर नहीं है तो मैं इसको कट कर देता हूँ फिर से। यहाँ पे कितना है? 3। आई होप अब क्लियर है आप। हाँ, अब यहाँ पे इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वो गिवन क्या है वो हम वो लिखते हैं यहाँ पे। वी हैव, क्या हमारे पास में है? हमारे पास में a m प्लस 1th इज 2 टाइम्स ऑफ a n प्लस 1th। ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम। हमारे पास फॉर्मूला है a r इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ पर n की जगह पुट कर देंगे m प्लस 1, तो हमको लेफ्ट साइड मिलेगा। और ऐसे ही हम n की जगह पर लिखेंगे हम n प्लस 1, तो हमको मिल जाएगा राइट साइड। ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे। हमारे पास में आ जाएगा a प्लस m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। क्या किया हमने इस फॉर्मूले में n की जगह क्या लिखा हमने? m प्लस 1। राइट साइड के लिए हम यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट a प्लस, सॉरी ये ब्रैकेट हमारा बिग वाला। ठीक है। a प्लस, अब यहाँ पे n है तो n की जगह n प्लस 1 लिखेंगे, n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है। और इंटू डी इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये 1 और 1 कैंसिल, तो कैंसिल कर देते हैं। ये इसके साथ कैंसिल, ऐसे यहाँ भी ये इसके कैंसिल। ठीक है ना। तो क्या मिल गया हमको? ये मिल गया हमको a प्लस एम डी इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस एन डी। ठीक है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करिए, a प्लस एम डी इट इज इक्वल टू 2a प्लस 2nd। तो देखिए a को ले आएंगे राइट साइड में, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 2nd को लाएंगे लेफ्ट साइड में, क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास मिल जाएगा md माइनस 2nd और इधर 2a माइनस a। तो हमें क्या मिल गया? md माइनस 2nd इट इज इक्वल टू a। इसको मार्क कर लेते हैं हम 1। ठीक है। जिसको यूज करेंगे हम आगे में क्वेश्चंस के आगे पार्ट में। ठीक है। सो अब हमारा इतना इन्फॉर्मेशन से हमने ये डिराइव कर लिया। अब हमको प्रूफ करना है इसको, तो दोनों को हम अलग अलग पहले फाइंड कर लेते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। ठीक है। नाउ हमें यहाँ पे पता लगाना है कि 3m प्लस 1 कितना आएगा। ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला यही है, इसे पुट कर देंगे n की जगह पे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा? a प्लस 3m प्लस 1 माइनस 1 इंटू टी। ठीक है। ये कितना मिल गया? a प्लस, देखिए ये हमारा 1 और 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है। तो इसको 1 1 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देते हैं और हमें क्या मिल जाएगा? 3md। यहाँ मिल गया 3md। अब यहाँ पुट कर दीजिए आप a की जगह पे, जो हमको यहाँ पे फाइंड किया है। तो ये हो जाएगा md माइनस 2nd और प्लस 3md। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? देखिए md और md ये हो जाएगा 4md। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4
एम डी माइनस 2ND, ये हो जाएगा A 3M प्लस 1th टर्म। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि इसको हमको बाद में यूज़ करना है। ठीक, 1 सेकेंड, और चाहे तो इसको आप मार्क कर दें नंबर 2 भी, वो भी चलेगा। अगर इसको मार्क कर देते हैं नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद में हाँ, जो हमारा 2 टाइम्स हमारा राइट साइड लिखा हुआ है AM प्लस N प्लस 1th टर्म, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा नाउ AM प्लस N प्लस 1th, ये क्या होगा, हम इसी फॉर्मूले में n जगह पुट कर देंगे, इसको m प्लस n प्लस 1th को, बाकी सब सेम रहेगा। तो a प्लस m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा a प्लस, देखिए 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये और ये कैंसिल। ठीक है, हमें क्या मिल गया, a प्लस m प्लस n, क्या मिल जाएगा, m प्लस n और यहाँ पे d। ठीक है, अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ से, यहाँ से। तो a कितना था, md माइनस 2ND, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो md प्लस nd। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, md और md 2md और माइनस 2ND प्लस ND हो जाएगा माइनस ND। क्या मिल जाएगा इसको हमको, ये मिल जाएगा MD और MD, ये हो जाएगा 2MD माइनस ND और प्लस ND हो जाएगा माइनस ND। तो ये हमें मिल गया M प्लस N प्लस 1th। ठीक है, सो एक हमें इंफॉर्मेशन ये भी मिल गई, इसको भी थोड़ा सा मार्क कर लीजिए। ठीक, हाँ, और चाहें तो हम इसको मार्क कर लें नंबर 3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में ये है और हमारे पास में ये है, अगर हम इसको ध्यान देंगे, ये जो राइट साइड है इसको और इसको, तो कुछ आपको रेट समझ में आएगा। ठीक है ना, उसी को हमको ग्लैब लेना है, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जस्ट राइट डाउन, क्या लिखते हैं हम, नाउ हम लिखेंगे कि 4MD माइनस 2ND, ये किसके बराबर होगा, अगर हम 2 कॉमन ले लेते इसमें, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2MD माइनस ND, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे हल्का सा ऐसे, हाँ। अब ये जो हमारा है लेफ्ट साइड है वो किसके बराबर है, वो है इसके बराबर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, A 3M प्लस 1, और राइट साइड में 2 लिखिए, और ये किसके बराबर है, वो इसके बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, AM प्लस N प्लस 1। तो देखिए हमने प्रूफ कर दिया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा लेफ्ट साइड्स का आ गया, और इधर क्या आ गया, ये हमारा राइट साइड आ गया। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि क्या प्रूफ कर दिया कि A 3M प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AM प्लस N प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जस्ट इसको हल्का सा मार्क कर देते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो वी हैव प्रूव्ड। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, 14th, if the nth term of the AP 975 is same as the nth term of the AP 15129, then find n। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में इस क्वेश्चन में 2 AP दिए हुए हैं। फर्स्ट AP के टर्म्स हैं 9, 7, 5 एंड सो ऑन। सेकेंड AP के टर्म्स हैं 15, 12, 9 एंड सो ऑन। और दोनों ही AP का हमको nth टर्म बताया गया है कि इक्वल है। ठीक है, कहने मतलब इस AP का जो nth टर्म होगा और जो इस AP का जो nth टर्म होगा, दोनों क्या है, सेम है। और इतनी जानकारी के साथ में पता लगाना है कि आखिर n का वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब हमें पता लगाना है कि दोनों AP का कौन सा टर्म है जो आपस में इक्वल है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने AP को नोट डाउन कर लें। तो हमारे पास में यहाँ AP क्या है, हमारे पास में यहाँ AP है 9, 7, 5, और दूसरा जो AP है
15, 12, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, दोनों का हम पहले फाइंड करेंगे nth टर्म। उसके लिए हमको चाहिए, यहाँ पे देखिए a मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास में कितना है, 9 है। जहाँ तक बात कॉमन डिफरेंस की, वो निकालते हैं a2 माइनस a1 से। तो a2 हमारे पास में यहाँ कितना है, 7, और फर्स्ट टर्म है 9, तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा -2। ठीक है, अब nth टर्म उसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारे पास में यहाँ पर 9 है और n हमको फाइंड करना है, n माइनस 1, डी कितना है, डी हमारे पास -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -2 का n में तो आएगा -2n, और ये हो जाएगा +2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 2n, ये हमें मिल गया nth टर्म। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ हमको दिया गया है, तो इसमें a मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 15 है। जहाँ तक बात कॉमन डिफरेंस की है तो a2 माइनस a1, तो a2 हमारे पास में 12 है -15, तो ये आ गया -3। सो कॉमन डिफरेंस इज -3। अब nth टर्म तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारे पास में 15 है और n हमें भी नहीं मालूम है, और d यहाँ पे -3। ठीक है, तो ये 15 और -3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे n में तो -3n, और 22 का जब करेंगे मल्टीप्लिकेशन -1 में तो हो जाएगा +3। तो ये आ गया हमारे पास में 18 माइनस 3n। ठीक है, तो ये हमारा हो गया nth टर्म। अब हमें क्या गिवन है कि दोनों जो AP हैं उनका nth टर्म जो है वो सेम है, मतलब ये और ये आपस में क्या है, गिवन है, सॉरी इक्वल है। ठीक है ना। नाउ एज पर क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 11 माइनस 2n वो इक्वल है 18 माइनस 3n के। ठीक है, तो -3n को यहाँ ले आइए, 11 को उधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 2n, और ये 18, 11 जाएगा राइट साइड तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा हमको n, क्या मिल गया n, और यहाँ क्या मिल गया, 18 से करेंगे 11 को सब्ट्रैक्ट तो मिल जाएगा 7। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू आ गई, कितना आ गया, 7। कहने का मतलब कि दोनों का जो 7th टर्म है वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। n Now, next one, question 15. Find the 12th term from the end of the following arithmetic progressions. तो स्टूडेंट्स हमारे पास में इस क्वेश्चन में 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिए हुए हैं और इन सभी में हमें एंड से 12th टर्म फाइंड करना है। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें हमने फार्मूला यूज़ किया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला था बिगनिंग से कोई nth टर्म फाइंड करना है उसके लिए। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एंड से फाइंड करना है 12th टर्म, तो इसके लिए फार्मूला डिफरेंट रहेगा। इसके लिए फार्मूला रहेगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फार्मूला है, अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द एंड से, ठीक है, तो उसके लिए है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें l मीन्स लास्ट टर्म। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एंड से फाइंड करना है 12th टर्म, इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में जो फर्स्ट AP है वो क्या दिया हुआ है, वो है 3, 5, 7, 9 और उसके बाद फिर 201। तो यहाँ हमें फॉर्मूला रिक्वायर्ड क्या क्या है, लास्ट टर्म और n की वैल्यू, कौन सा टर्म, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। तो लास्ट टर्म हमारे पास में यहाँ पे कितना है, 201। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आप जानते ही हैं, a2 माइनस a1 करके हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3 और हमें मिल जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। और
यहाँ पे हमारे पास में 12 है, ठीक है। तो जस्ट राइट द फॉर्मूला, nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो जस्ट हमारे यहाँ पे अगेन n कौन सा, 12, तो 12th टर्म हमें फाइंड करना है। तो जस्ट राइट डाउन 12th टर्म फ्रॉम द एंड, ओके। हाँ, तो यहाँ पे लास्ट हमारे पास में दिया हुआ है 201, n हमारे पास में है 12 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास में है 2, ठीक है। अब यहाँ पे 201 आ जाएगा, माइनस 12 माइनस 1 11 इंटू 2 इज 22, ठीक है। और ये हमें मिल जाएगा 179, ओके। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर 179, ठीक है। सो प्लीज़ आप नोट करिए इतना, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ सेकेंड पार्ट 3, 8, 13, 253। जस्ट राइट डाउन, सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे जो हमारा AP है सेकेंड में, तो दैट इज 3, 8, 13 और 253। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए, n का वैल्यू चाहिए और d चाहिए। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म है यहाँ पर, तो 253 है, जो कॉमन डिफरेंस है आपको मालूम है A2 माइनस A1 से हम फाइंड करते हैं, जो कि मिल जाएगा हमें 8 माइनस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, ओके। नाउ n हमें यहाँ फाइंड करना है 12th टर्म, तो जस्ट राइट डाउन 12। अब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, nth टर्म फ्रॉम द एंड मीन्स हमें यहाँ फाइंड करना है 12th टर्म, तो जस्ट राइट डाउन 12th टर्म फ्रॉम द एंड, तो आ जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो लास्ट हमें यहाँ पे 253 है, n हमारे पास में 12 माइनस 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 253 माइनस 12 माइनस 1 11 इंटू 5 इज 55, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 8, 9 एंड 1, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इज 198, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। फिर आते हैं थर्ड पार्ट में। नाउ थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट के सबसे पहले AP के टर्म्स लिख लेते हैं, क्या है 1, 4, 7, 10 और उसके बाद लास्ट टर्म हमारे पास में है 88, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए, n चाहिए जो कि 12 है और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म है यहाँ पे 88 है और हमें कॉमन डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, हमें मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस 3 और n का वैल्यू यहाँ पे है 12, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन नाउ 12th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट हमारे पास में यहाँ पे 88 और 12 माइनस 1 और d हमारे पास में है 3, तो ये हो जाएगा 88 माइनस 11 इंटू 3 इज 33, तो ये आ जाएगा 55, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया इस पार्ट का 55, जो कि 12th टर्म है एंड से, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में। नाउ नेक्स्ट वन 16th, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 3 times द फर्स्ट and the 7th term exceeds twice the third term by 1 and then find the first term and the common difference। तो इंस्ट्रूमेंट्स हमें यहाँ पे दिया गया है कि फोर्थ टर्म AP का जो है वो फर्स्ट का 3 टाइम्स है और जो 7th टर्म है वो थर्ड के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन जो हमें यहाँ पे गिवन है, पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है कि जो हमारा
फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म ए पी, उसे कैसे लिखेंगे, उसे लिखेंगे A4, वो फर्स्ट का 3 टाइम्स है, मतलब 3 इंटू ए। आप ए लिखें या A1 लिखें, एक ही बात है, ठीक है। देन सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ टर्म से मतलब क्या होता है, A7, वो क्या है, वो सेवेंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, मतलब वो ट्वाइस द थर्ड टर्म, यानी 2 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म लिखिए, 2 इंटू A3, और उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द थर्ड ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, ठीक है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है फर्स्ट थिंग हमें यहाँ फाइंड करना है A, ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म, और हमें फाइंड करना है D, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी हैव या वी नो कि जो फोर्थ टर्म है वो 3 टाइम्स है फर्स्ट टर्म का। अब A4 मतलब यहाँ 4, हमारे पास फार्मूला ये है, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, A हमारे पास में यहाँ पे क्या है हमको नहीं मालूम, तो A ही रहेगा, n माइनस 1 यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी, और ये 3A के बराबर है, ठीक है। तो हमें मिल गया A प्लस 3D इज इक्वल टू 3A। अब ये ए जाएगा राइट साइड, तो क्या बन जाएगा, 3D इज इक्वल टू 3A माइनस A, तो 3D हो जाएगा हमारा 2A। अब हम चाहें तो D की वैल्यू हम लिख लें, या फिर हम A की वैल्यू लिख लें, कोई ही वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं A की वैल्यू, तो 2 आएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 इंटू डी इज इक्वल टू A, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है ना, इसको हल्का सा मार्क कर लेते हैं, इस वैल्यू को हमको आगे यूज़ करना है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि जो सेवेंथ टर्म है वो थर्ड का ट्वाइस से एक ज़्यादा है, तो इसको लिख लेते हैं। नाउ वी हैव व्हाट, हमारे पास में है A7 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A3 प्लस 1, तो A7 क्या हो जाएगा, हम यहाँ पुट कर देंगे इसमें 7, तो मिल जाएगा A प्लस 7 माइनस 1D, ठीक है। तो ये बन जाएगा A प्लस 7 माइनस 1D, और यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा A3 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस, जस्ट 1 सेकेंड, हमारे पास में ब्रैकेट हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, दिस वन, हाँ, A प्लस और 3 है हमारे n, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 1, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा A प्लस 6D, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये A प्लस 2D और प्लस 1, इसको हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो 2A प्लस 4D हो जाएगा, और प्लस 1, और यहाँ पे A प्लस 6D। अब हम इन सबको ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो A माइनस 2A और 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 1, तो हमें माइनस A प्लस 2D इज इक्वल टू 1, तो ये हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है A इज इक्वल टू 3/2D, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो यह मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस 3/2D प्लस 2D इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हम लेंगे LCM, तो LCM आएगा 2, यहाँ आ जाएगा माइनस 3D, और ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा ऐसे 1, तो यहाँ आएगा 4D, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये मिल जाएगा माइनस 3 प्लस 4 इज 1D, तो ये हो जाएगा D/2 इज इक्वल टू 1, तो D हमें मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2, ठीक है। तो हमें जो कॉमन डिफरेंस है कितना मिल गया हमें 2। अब इसको हल्का सा हम मार्क कर लेते हैं, और हम फाइंड करेंगे A की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास में ये हमारे पास क्या है, A है, तो यहाँ पे हल्का सा लिख लेते हैं, वी हैव
ए इज इक्वल टू 3/2 डी। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू डी कितना है, डी हमने फाइंड किया 2, तो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारा ए का वैल्यू भी आ गया, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास में आंसर ए हमारे पास में 3 है और डी हमारे पास में 2 है। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नाउ नेक्स्ट वन 17th, एंड इट इज फाइंड द सेकेंड टर्म एंड nth टर्म ऑफ एन AP whose sixth टर्म इज 12 एंड द 8th टर्म इज 22। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, 6th टर्म 12 है ये गिवन है और 8th टर्म 22 है, और फाइंड क्या करना है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है और nth टर्म। ठीक है, तो पहले लिखते हैं हमें जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो हमें मालूम है कि 6th टर्म है 12, मतलब A6 इज इक्वल टू 12, और 8th टर्म मतलब A8 इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, और हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है वो क्या है, सेकेंड टर्म और nth टर्म। तो हमें फाइंड करना है कि सेकेंड टर्म क्या है और साथ ही साथ nth टर्म क्या है, हमें ये भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे, A6 इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास में अब वी हैव A6 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो A6 इक्वल टू 12, तो हम इसके लिए n कितना है 6, तो हम इसमें लगाएंगे 6, n इज इक्वल टू 6 है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में देयरफॉर A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इट इज इक्वल टू 12। तो ये मिल जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। नाउ ऑल्सो हमारे पास में क्या है, A8 इज इक्वल टू 22। तो A8 इज इक्वल टू 22, यहाँ भी हम यही n की जगह पुट करेंगे 8, तो हमारे पास में आ जाएगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 22। तो हमारे पास में आ जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, सेकेंड से हम फर्स्ट को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हमें, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, और फर्स्ट जो है तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन हम सबका क्या कर देंगे, चेंज। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो हमें यहाँ मिलेगा क्या, हमें यहाँ पर ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये और ये कैंसिल, और इसके बाद फिर 7D माइनस 5D हो जाएगा 2D, और ये हो जाएगा 22 माइनस 12 इज ये 10। ठीक है, सो नाउ देयरफॉर हमारे पास में नाउ 2D इज इक्वल टू है 10, तो D हो जाएगा 10/2 दैट इज 5। ठीक है, तो हमें D की वैल्यू मिल गई। अब हम फाइंड करेंगे A का वैल्यू। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस D की वैल्यू को किसी में या तो फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर देंगे। तो जस्ट राइट डाउन पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा A प्लस, देखिए D की जगह पुट करेंगे 5, तो 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12। तो ये हो जाएगा A प्लस 25 इज इक्वल टू 12। तो A हमें मिल जाएगा A 12 माइनस 25, तो हमें A मिल गया -13। ठीक है, तो हमने A की वैल्यू भी फाइंड कर ली, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें A ही मिल गया और हमें D ही मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सेकेंड टर्म और
nth टर्म, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 सबसे पहले हम सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के लिए सेकेंड टर्म हमारे पास में a2, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस डी, और ये कितना हो जाएगा, तो या फिर हम यहाँ स्टार्टिंग से पुट कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा ऐसे भी। तो a कितना है, a हमारे पास में -13 और d हमारे पास में है 5, ठीक है। तो हमें मिल गया कितना, -8। सो नाउ a2 इज इक्वल टू -8, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। इसको जस्ट मार्क इट। और अब इसके बाद में हमारा है nth टर्म, तो nth टर्म के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन इंटू d। तो हमारे पास में a है कितना, a है हमारे पास -13 प्लस n माइनस वन, और d हमारे पास में है 5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -13, ओपन करिए ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 5n और -5, तो -13 और -5 हो जाएगा -18, कितना हो जाएगा -18, और 5 इंटू n हो जाएगा 5n, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो an है कितना हो गया, 5n माइनस 18, 5n माइनस 18, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा मालूम पड़ जाएगा कि हाँ हमारा ये nth टर्म ही है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से सेकेंड टर्म फाइंड कर लिया, दैट इज 8, और हमने nth टर्म फाइंड कर लिया, दैट इज 5n माइनस 18, ओके। सो प्लीज़ आप इसको नोट कर लें। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट इज 18th वन, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 3। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पता लगाना है कि 2 डिजिट में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से होंगे, फिर कितने होंगे हम बाद में फाइंड करेंगे। तो कौन कौन होंगे पहले हम वो लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, नंबर्स ऑफ 2 डिजिट, numbers of 2 digit which are divisible by 3। तो जो सबसे छोटा होगा 2 डिजिट में, जो 3 से डिविजिबल होगा वो 12 होगा, फिर उसके बाद में 15, फिर उसके बाद में 18 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, वो जाएंगे 99 तक, ठीक है। तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है जो 3 से डिविजिबल है 2 डिजिट में, वो 12 होगा, और जो लास्ट होगा कौन सा होगा, वो 99 होगा। तो हमने ये देख लिया कौन कौन होंगे, वो हमने लिख लिया। अब कितने हैं ये हमें यहाँ फाइंड करना है, तो हम लिख लेते हैं लेट देयर आर n टर्म्स। कितने हैं, देयर आर n टर्म्स of 2 digit which are divisible by 3। कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स। तो ऐसे में ये जो 99 है वो कौन सा टर्म हो जाएगा, वो nth टर्म हो जाएगा। तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि देयरफॉर an इज इक्वल टू 99, ठीक है। भाई क्या कहा मैंने, हमने मान लिया कि जो टर्म्स हैं टोटल, जो 3 से डिविजिबल हैं 2 डिजिट के, वो कितने हैं, n टर्म्स हैं। जब n टर्म्स हैं तो ये लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, वो nth टर्म हो जाएगा, दैट इज an इक्वल्स टू 99। अच्छा, यहाँ पर a कितना है, a हमारे पास में यहाँ 12 है, a हमारे पास 12 है, और d कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1, मतलब 15 माइनस 12 दैट इज 3, 15 माइनस 12 तो आ जाएगा ये 3।
तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ए एन हमारे पास 99, ए हमारे पास में, डी हमारे पास में है। अब पता लगाना है एन। क्या करना है हमें फाइंड करना है एन का वैल्यू। तो जस्ट राइट डाउन ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमारे पास में यहाँ पे 99 है, ए हमारे पास में 12 है, एन माइनस वन हमें एन फाइंड करना है, डी हमारे पास 3 है। 12 इधर लाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो n माइनस वन इंटू थ्री रहेगा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 से 2 जाएगा 7, 9 से 1 जाएगा तो 8। ठीक है, n माइनस वन इंटू थ्री, थ्री को लाकर यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 87 डिवाइड बाई 3, ये हमारा n माइनस वन। तो n माइनस वन कितना मिल जाएगा, ये देखिए हमें यहाँ पे कट करेंगे तो जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ 3 और क्लियर कर दें ऐसे। हाँ, अब हम जब कट करेंगे तो 3 1 जा, यहाँ पे 3 2 जा, 2 बचेगा, 27 3 9 जा। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ गया, n माइनस वन इक्वल्स टू, ये आ गया 29। तो n कितना हो जाएगा 29 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें पता लगाना था कि कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं, तो कितने हैं 30 हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर 30 टर्म्स। कितने टर्म्स होंगे 30। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन।